अब एक बात याद आ गया, अब बोल ही देते हैं, बोल दें कि देखो लड़का को जो है ना अपना मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए उसको आईआईटी, नीट, यूपीएससी और बीपीएससी निकालना पड़ता है, समझे। लड़कियों वाला नहीं है कि सोमवारी रख लिया, अच्छा मन चाहा जो है ना हस्बैंड मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तुम लड़का हो, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ सूतता है ना तो सोने वाला सब कुछ खो देता है, उसको भी खो दोगे, समझे। हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 20H, बुक फॉलो करें आर एस अग्रवाल, टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम ऑलरेडी 20 का जो है ना ए से लेकर के जी तक एक्सरसाइज करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 11 किसके नाम से, आर एस अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, वहां से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ बहाना बनाना छोड़िए कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पाता, घर के काम में उलझ जाते हैं, ये हो जाता है, वो आता है। नहीं, देखिए बेसिकली क्या है ना कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इतना बड़ा मान लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं होता है। कभी सुना हो कि अंधेरा ने सूरज को रोक लिया है और सुबह नहीं होने दिया, ऐसा नहीं ना हुआ है। नहीं, तो फिर आपको क्या है, जो डर है, आपका जो बहाना है, वो क्या आपका अंधेरा है, समझ गया। उस पर काबू करने के लिए क्या आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है कि हमें लक्ष्य सिर्फ दिखाई देना चाहिए, समझ में आ रहा है। एक दिन आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा, ठीक है। आ जाओ, इस वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, यानी किसी भी पॉइंट का लाइन के बीच का दूरी कितना होता है। तो हमने माना यहाँ पर कोई पॉइंट है पी x1 y1 और यहाँ है डिस्टेंस, हमने माना ये वाला दूरी है d, लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ, दोनों तरफ मॉड लगा दो, ax1 प्लस by1 प्लस c रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। मॉड इसलिए लगा दे कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस अगर यही पॉइंट x1 y1 नहीं होकर के ओरिजिन से होगा तो क्या होगा, x1 और y1 0, तो यहाँ भी a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, अब प्लस c, तो c प्लस 0 कितना, सिर्फ c बचेगा, तो यहाँ मॉड ऑफ c नीचे में जितना रहेगा उतना ही रहेगा। दूसरा फॉर्मूला आपका ये निकला, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, देखो कैसे पहचानोगे पैरेलल लाइन है। तो मान लो यहाँ पर से लाइन 1 है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 है आपके पास ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। देखो यहां से यहां तक सेम होगा, यहां से यहां तक दोनों में सेम होगा, ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। दोनों पार्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो क्या कहलाएगा, वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है पहचानने का क्या तरीका है, यहां से यहां तक सेम, यहां से यहां तक सेम, और यहाँ दोनों क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा या डिफरेंट होगा, अलग वैल्यू होगा, तो वो लाइन क्या कहलाएगा आपका, पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस निकालने का इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ c2 माइनस c1 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। मान लो अगर ये लाइन ऐसा नहीं दे करके यहाँ पर लाइन 1 आपके पास ऐसा दे दे, y बराबर mx अब प्लस c1 के रूप में दे दे, और लाइन 2 आपके पास दे दे y बराबर mx अब प्लस कितना c2 दे दे, तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ c2 माइनस c1 रूट अंडर यहाँ 1 प्लस हम इसमें m स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। एक फॉर्मूला आपके पास ये निकला, फर्स्ट वन फॉर्मूला, उसके बाद ये रहा आपका कौन सा, सेकेंड वन, ये रहा आपका थर्ड वन, और ये रहा आपका फोर्थ वन फॉर्मूला, ठीक है ना। इस चारों फॉर्मूला पर पढ़ेंगे, इसी पे कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट आएगा, उसको लगाते हुए हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20 का एच का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,-5 एंड लाइन 3x माइनस 4y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। पहले गिवन पॉइंट कितना दिया हुआ है, p मान लो उसको 3,-5, तो जो पॉइंट होगा ना उसको x1 और दूसरे वाले को y1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो x1 का वैल्यू कितना निकला 3 और y1 का वैल्यू -5, स्टेप बाय स्टेप सीखो, सब क्वेश्चन बनेगा। और लाइन कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए लाइन
कितना है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 27। 3x माइनस 4y इसको इधर ले आओगे तो माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट 3 है ये वैल्यू हो जाएगा a का, y का कोफिशिएंट जो रहेगा वो वैल्यू हो जाएगा b का, और विदाउट x और y वाला वैल्यू हो जाएगा c का, तो माइनस 27। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 अब प्लस c बट्टा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो a के जगह पर कितना हो जाएगा 3, x1 के जगह पर कितना लिखेंगे, ये भी 3 है। चलो b कितना -4, y1 कितना -5, तो यहाँ -5 रखिए, c का वैल्यू कितना -27, मॉड बंद। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। तो यहाँ फाइनली d इज इक्वल टू कितना निकला, मॉड ऑफ कितना 3 इंटू 3 करोगे कितना होगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, एक मिनट, -4 इंटू -5 तो प्लस 20 और -27 पहले से और नीचे में हो गया 5। तो d इज इक्वल टू 9 प्लस 20 कितना हो जाएगा 29 -27 अपॉन कितना इधर से 5। तो d इज इक्वल टू इसको इसमें से माइनस करोगे तो 29 में से 27 गया कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ 5। अब मॉड हटा दो क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, इतना यूनिट्स आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इधर सेकेंड नंबर, सेम क्वेश्चन है, यहाँ हम लिखते हैं सेकेंड नंबर में सब लाइन ऐसे जो लिखा हुआ है ना, ये वाला लैंग्वेज सब सेम है, सिर्फ पॉइंट सेम डिफरेंट है। यहाँ लिखो गिवन पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है आपके पास -2, 3, तो पॉइंट को क्या मानेंगे x, y। ठीक है ना, x, y है, सॉरी x1 y1, तो x1 कितना हो जाएगा -2 और y1 कितना हो जाएगा 3, और लाइन कितना दिया हुआ है, बोलो लाइन दिया हुआ है 12x, कितना है 12x बराबर 5y और प्लस कितना 13। ठीक है ना, इस सब को उठा करके इधर ले आओ, 12x इधर लाओगे तो -5y और -13 बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या लिखना है, क्या क्या चाहिए, a, b और c। तो a क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a, y क्या होता है b का कोफिशिएंट होता है वो c क्या होता है विदाउट x और y वाला। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना 12, b का वैल्यू कितना, y का कोफिशिएंट 5 नहीं -5, c का वैल्यू कितना -13। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ax1 प्लस कितना by1 प्लस c, मॉड बंद, नीचे में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इधर a के जगह पर कितना देंगे इधर 12, x1 के जगह पर कितना लिखोगे -2। ठीक है ना, b के जगह कितना होगा -5 इंटू y1 की जगह कितना लिखेंगे हम 3, और c के जगह कितना हो जाएगा -13। ठीक है, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का वैल्यू 12 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 144 प्लस बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 25, 12 इंटू -2 तो -24, 5 इंटू 3 तो -15 और -13, और नीचे में कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 5 4 9 4 2 6 यानी 169 हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इधर ये सबको ऐड कर दो नहीं तो कितना होगा 5 4 9 9 3 12, यहाँ 2 और 1 1 2 2 2 4 1 5, एक मिनट, हाँ 1 1 2 2 4 1 5, तो -52 और अपॉन मॉड के अंदर है, नीचे में कितना हो जाएगा, इसको बाहर निकालोगे तो 13, मॉड से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 52, काट दो 4 टाइम में, तो d बराबर कितना हो जाएगा 4 यूनिट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों थर्ड नंबर में फिर से पॉइंट दिया हुआ और ये लाइन दिया हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, इसको कैसे मानेंगे, जो पॉइंट दिया रहता है उसको x1 और y1 मान लो, तो x1 कितना -4 और y1 कितना 3, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 4 से तो 4x
4 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 20, 3 को y से करोगे तो 3y, 3 को 6 से करोगे तो -18। सबको उठा करके इधर ले आओ तो 4x, 3y को इधर ले आओगे तो -3y प्लस 20, इसको उठा करके इधर ले आओगे तो +18 बराबर 0। अब क्या जाए, सॉरी एक स्टेप और, 4x - 3y दोनों को ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। हो जाएगा। a का वैल्यू कितना, x का कोफिशिएंट, b का वैल्यू कितना हो गया -3, c का वैल्यू कितना हो गया 38, निकल गया। अब यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c रूट अंडर a² प्लस b²। आ जाओ, a कितना 4, x1 कितना हुआ, x1 की जगह पर -4 तो यहाँ -4 लिखिए, प्लस b की जगह कितना -3, y1 कितना हो गया 3 हो गया, c की जगह पर कितना लिखेंगे 38, नीचे में a² प्लस b², 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर करो -3 का स्क्वायर करोगे 9, इधर मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -4 तो -16, यहाँ -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9, अब प्लस इधर से कितना 38 और यहाँ पर से कितना 16 9 25 हो जाएगा, अरे होगा। चलो इधर से d बराबर फाइनली कितना निकला, ऊपर में इस दोनों को माइनस करो, -16 और -9 तो -25, अब प्लस कितना 38, यहाँ देखो रूट के अंदर में 25 है तो बाहर में कितना हो जाएगा 5 बचेगा, इसको 5 लिख दीजिए। चलो 38, इधर कितना है 5 है, माइनस करो, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और ये रहा नीचे में 5, तो मॉड हटा दोगे तो 13 और अपॉन कितना 5 यूनिट, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में है, देखो पहले पॉइंट का बात करें, क्या चीज चाहिए, 2 ही चीज चाहिए ना, पॉइंट और लाइन चाहिए। तो पॉइंट कितना दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2,3, तो पॉइंट को क्या मानते हैं हम लोग x1 और y1, तो x1 कितना हो जाएगा आपका 2 और y1 कितना हो गया 3, ठीक है ना। अब लाइन कितना दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है y = 4, ठीक है ना, इसमें सिर्फ y बराबर 4 दिया है। देखो इसको क्या फर्क करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह का बनाएंगे। लाइन कैसा होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन का क्या होता है, ax प्लस by प्लस c = 0, यही ना बताए थे जनरल इक्वेशन। आ जाओ, y इसको इधर ले आओगे तो -4 बराबर 0, x नहीं है यहाँ पर तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0x लिख सकते हैं, फिर प्लस y -4 = 0, देखो लिख सकते हैं इसे। अब क्या चाहिए, a और b और c का वैल्यू, तो a बराबर कितना, x का जो कोफिशिएंट है वो, b बराबर कितना, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, c बराबर कितना -4, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c रूट अंडर a² प्लस कितना b²। आ जाओ, a का वैल्यू 0, x1 कितना 2, 0 इंटू 2, b कितना 1, y1 कितना 3, c का वैल्यू कितना -4, ठीक है ना। नीचे में कितना है रूट अंडर a² प्लस b², 0 का स्क्वायर करोगे 0, b कितना 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो इधर कितना हो जाएगा d = देखो इधर 2 इंटू 0 तो 0 प्लस 3 इंटू 1 तो 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस इधर कितना हो जाएगा 4, और नीचे में कितना हो जाएगा √1, तो d बराबर यहाँ देखो इधर 3 -4 कितना -1, और नीचे में भी 1 बचेगा, मॉड हटाओगे तो ये कितना 1/1, तो 1/1 कितना होता है 1 होता है, इसीलिए इसका कितना आंसर होगा 1 यूनिट आंसर होगा, ठीक है ना, क्लियर है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों 5 नंबर है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस वन फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, एक लाइन चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो ये दिया हुआ है, तो आप यहां लिखिए गिवन पॉइंट कितना, इसका नाम दे दिए P, तो 4,2, तो इसको हम लोग x1 और y1 से डिनोट करते हैं ना,
x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इस दोनों को मिलाएंगे, दोनों पॉइंट दिया हुआ है इसको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, यही कहता है लाइन ज्वाइनिंग। तो मतलब यहां से मान लो ये पॉइंट एक है ए और यहां पर है बी, तो ये कितना है 4,1 और ये कितना है 2,3। अब ए बी का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, यहां लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। बोलो बोलो कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या फॉर्मूला y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, अब ये x1 y1 इसका नहीं यूज करेगा, क्योंकि इस लाइन का निकालना है तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो y माइनस y1 कितना हो गया 1, x माइनस x1 कितना हो गया 4, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 4। ठीक है, तो y माइनस 1 यहाँ x माइनस 4, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस 4 कितना माइनस 2, ये कट गया तो y माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 बराबर इधर कट के कितना माइनस 1 बचा। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा देखो x माइनस y माइनस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स इधर प्लस 4, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4, इस सबको उठा करके इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1, 4 इधर आएगा ये भी माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो लाइन निकल गया। अब क्या चाहिए आपको a b और c का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1, b का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना माइनस 5। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 अब प्लस कितना c अपॉन कितना रूट अंडर a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर होता है ना। अब आ जाओ a का वैल्यू कितना 1, x1 कितना हो गया, x1 हो गया 4, b का वैल्यू 1 इंटू कितना है y1 तो y1 का वैल्यू 2, यहाँ पुट करो 2 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना है माइनस 5, तो यहाँ एक ही बार माइनस 5 कर दो और नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो भाई 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 4 कितना 4, 2 इंटू 1 कितना 2 माइनस 5 और 1 प्लस 1 नीचे में कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, 4 2 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो मॉड ऑफ 1 अब बट्टा में कितना इधर से रूट 2, तो मॉड हटा दोगे इधर तो 1 बाई इधर कितना हो जाएगा रूट 2, इतना यूनिट्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द ईच ऑफ द लाइन, मतलब इस 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन का डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, याद करो सेकंड नंबर फॉर्मूला पढ़ा है ओरिजिन से, क्या था उल्टा उल्टा, हाँ तुम पीछे वाला बच्चा क्या था, सो रहा है अरे पीछे बैठ करके, अरे गधा जिंदगी सूझ जाएगा तुम्हारा, समझे ना, सपना क्या खाब दिखता है, अरे हमको इससे शादी है उससे शादी हो। देखो अब एक बात याद आ गया, अब बोल ही देते हैं, बोल दें कि देखो लड़का को जो है ना अपना मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए उसको आईआईटी, नीट, यूपीएससी और बीपीएससी निकालना पड़ता है, समझे। लड़कियों वाला नहीं है कि सोमवारी रख लिया अच्छा मन चाहा जो है ना हस्बैंड मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तुम लड़का हो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ सूतता है ना तो सोने वाला सब कुछ खो देता है, उसको भी खो दोगे, समझे। चलो समझदार ज्यादा हो समझ गया होगा। आप चलो आ जाओ क्वेश्चन पर, क्या है पहले इस लाइन को लिख लेते हैं सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर में 7x प्लस 24y अब बराबर इधर से है 50, तो 7x प्लस 24y इसको इधर ले आओगे तो माइनस 50 इक्वल्स टू 0, ये 50 है। देखो अभी पूछता है सर ये क्या है। अब ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला, मॉड ऑफ c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c कितना हो गया, यहाँ देखो a का कितना वैल्यू होगा 7, b कितना हो जाएगा 24 और c कितना हो जाएगा माइनस 50। चलो तो c की जगह पर माइनस 50, a स्क्वायर b स्क्वायर कितना 20 सॉरी a स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर,
तो 50 क्या है मोड के अंदर में, बाहर आ जाएगा कि मोड हटा देंगे कोई निगेटिव है तो 50 रह जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और 24 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 576, ये हो गया 50। इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 625, अरे होगा। तो डी बराबर कितना यहाँ 50 और नीचे में इसका रूट हटाओगे तो यहाँ 25, काट दो 2 बार में कट जाएगा तो डी बराबर कितना निकला 2 यूनिट्स। कितना निकला 2 यूनिट्स। आंसर है मिला लो, एक बार चेक कर लेते हैं कितना 6 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, आ जाओ सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर है आपके पास 4x प्लस 3y, ये 9 को उठा करके इधर ले आओगे तो -9। ठीक है ना, a का वैल्यू कितना 4, b का वैल्यू कितना तो y का कोफिशिएंट, c का वैल्यू कितना बिना x y वाला कितना हो जाएगा -9। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ओरिजिन से निकालते हैं तो मॉड ऑफ c अपॉन कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की जगह क्या लिखेंगे हम -9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9। सॉरी, अब एक काम करो ना, 9 को बाहर निकालो विदाउट मॉड के, क्योंकि माइनस में है, माइनस से बाहर आ जाएगा, मॉड हट जाएगा। 16 ना 25, तो 9 अपॉन कितना रूट अंडर 25 है तो 5 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे 9/5 यूनिट। ठीक है, चलो थर्ड नंबर है x बराबर 4, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। x माइनस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं, 4 को इधर ले आए, इसमें y नहीं है तो x प्लस कितना 0y या -4 बराबर 0, बस सिंपल है। ठीक है ना, a का वैल्यू x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू 0, y का कोफिशिएंट c का वैल्यू कितना -4। अब डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ c बट्टा रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c के जगह पर क्या देंगे -4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, b का स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, -4 मॉड से बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ रूट अंडर 1 प्लस 0 कितना √1 बचेगा, तो 1 मतलब 1, तो यहाँ कितना बचेगा 4 यूनिट्स। कहानी खत्म। भारी है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगर इधर नजर हटेगा तो दुर्घटना घटेगा। क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन मतलब एक एक स्टेप आपको देखना पड़ेगा। क्या कहता है, प्रूफ दैट द पॉइंट, सॉरी हम ही गड़बड़ हो गया, प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स कितना दिस वन एंड दिस वन टू द लाइन दिस वन इज बी स्क्वायर। मतलब नहीं बता, सुनो क्या कहता है, ए से लेकर के इस लाइन का बीच का दूरी और पॉइंट बी से इस लाइन का बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा बी स्क्वायर मिलेगा। तो जाओ पहले इस सबको थोड़ा थोड़ा सही कर लेते हैं। यहां बड़े प्यार से लिखो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट कितना है, गिवन पॉइंट्स के बारे में जा जाओ। पहले कितना है ए कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड बी कितना है बुआ माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। यहां पर क्या मान लिया हमने लेट, देखो इसको कैलकुलेशन करने में बड़ा गड़बड़ होगा। इसको मान लो आर बराबर हमने माना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो तो फाइनली पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा आर कॉमा 0 एंड बी कितना हो जाएगा बुआ माइनस आर कॉमा 0। ठीक है ना। अब ए, अब लाइन कितना, अब लाइन को सही करते हैं। किसको सही करते हैं लाइन को। तो लाइन कितना है एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। यहां देखो कॉस थीटा बाई ए को पहले लिख लो, एक्स को बाद में, साइन थीटा बाई बी को बाद में पहले लिखो और वाई को बाद में। -1 ए 1 को इधर ले आओगे तो -1। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है ए, कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई ए, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा बाई बी,
ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा c, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, a का इस लाइन के बीच की दूरी निकालो, फिर b का इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो अब यहाँ पर लिखेंगे d1, कहाँ लिखे, यही लिखे, d1 क्या हो जाएगा, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, ax1 क्या होता है, ax1 प्लस कितना by1 अब प्लस c अपॉन कितना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखो इधर d1 मतलब पहले वाला डिस्टेंस, कहां से ले रहे हैं हम, a से ले रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम a से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 ये हो गया x1 और ये हो गया y1, तो हाँ ठीक है। तो a के जगह पर क्या लिखोगे, cos थीटा बाई a, तो यहाँ लिखो मॉड ऑफ cos थीटा बाई a इनटू कितना है, इनटू कितना x1, x1 क्या हो जाएगा r, तो यहाँ हम लिखेंगे r, ठीक है ना। अब यहाँ पर से b कितना sin थीटा बाई b प्लस sin थीटा बाई b इनटू कितना y1, तो y1 कितना हो जाएगा 0। देखो ना अभी a से निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r, हमने वहां r पुट कर दिया, y1 की जगह हमने इधर 0 पुट करा। चलो c प्लस c का वैल्यू कितना -1, तो आप यहाँ -1 दीजिए, मॉड 1 नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह कितना लिखेंगे, इसको क्या a की जगह पर cos थीटा बाई a का होल स्क्वायर sin थीटा बाई b का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस बोलो बोलो sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ d1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलो r को पहले लिख लो r cos थीटा बाई a, ठीक है ना। देखो इस ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो, ये पूरा टर्म 0 खत्म, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा -1, समझ में आ रहा है। और नीचे में क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, ये निकला कितना d1। अब अगेन फिर इसी प्रकार से d2 निकालोगे, तो d2 में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा कौन सा -r1, 0 तो है, सब कुछ तो सेम है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ हो जाएगा -r cos थीटा बाई a -1 और रूट अंडर कितना cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये, अरे होगा ना क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, ये -r है, तो इसमें क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि a b c का वैल्यू तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, ये r की जगह -r कर दिए, बस यहाँ मॉड बंद कर दो, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन का कहानी सुनो। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि d1 इंटू d2 निकालेंगे तो b स्क्वायर मिलेगा। आ जाओ, d1 कितना ये है और d2 ये है, इसको एक स्टेप थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको यहाँ देखो माइनस दोनों में है ना, तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा r cos थीटा बाई a प्लस 1 और नीचे में कितना, नीचे में जितना है उतना ही रहेगा cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर से क्या करो, देखो मॉड के अंदर माइनस है तो खत्म हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम r cos थीटा बाई a प्लस 1 और रूट अंडर इधर से कितना, नीचे में है cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर, ये निकला d2, ये d1 और ये रहा d2, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, d1 का वैल्यू है d2 का वैल्यू है, तो d1 का वैल्यू है r cos थीटा बाई कितना a -1 अपॉन, एक बार लिख लेते हैं हम फिर हटते हैं समझा देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर इनटू d2 का वैल्यू r cos थीटा बाई a प्लस 1 अपॉन रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। देखो d1 d1 की जगह पर इसको रखें और d2 की जगह पर इसको हम रख दिए, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड के अंदर में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कौन सा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर माइनस 1, इसको करोगे तो -1
ये कैसे हो गया? अरे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा हो गया ए, ये हो गया पूरा बी, ए का स्क्वायर इस ये पूरा का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1। अब यहाँ देखो रूट अंडर में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर में तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। यहाँ सिंपली बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पुट कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू क्या है इधर से कॉस स्क्वायर थीटा -1, और नीचे में कितना है आपका ए स्क्वायर पहले से था मॉड 1। यहाँ पर आप क्या करोगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर से हम ए स्क्वायर एलसीएम ले लें। एक काम करो आप इसको यहीं पे देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलेंगे कैलकुलेशन। बच्चों अब यहां तक इसको कर दिए, अब आ जाओ इधर, यहाँ क्या लिखेंगे हम? d1 क्रॉस d2 इक्वल्स टू कितना? देखो यहाँ पर ए स्क्वायर नीचे में एलसीएम लेंगे तो मॉड नीचे में ए स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। ये कैसे होगा? देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना, ठीक है ना। और अपॉन नीचे में है आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बटा पलट जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा? मॉड ऑफ कितना? इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, नीचे में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे तो मॉड ऑफ कितना? ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। नीचे में जैसे इसको वैसे ही रहने दो, नीचे वाले पार्ट को कुछ भी नहीं करना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, ई कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और माइनस इधर बी स्क्वायर, बाकी सब जैसे इसको वैसे लिखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा? d1 क्रॉस d2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा? माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बचा मॉड ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बचा इधर से? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर क्या बचा? बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसको यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ क्या है? कॉस स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन नीचे में कितना? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर। देखो मॉड के अंदर माइनस में है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ रहा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू इधर कितना? बी स्क्वायर, दोनों सेम है, कट गया, यहाँ पर क्या बचा? बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हेंस d1 क्रॉस कितना? d2 बराबर बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था।
ये प्रूव हो गया कि ए से लेकर के इस लाइन का बीच का डिस्टेंस और बी से लेकर के इस लाइन के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर देगा। देखो अपने d1 क्रॉस d2 निकाला, सॉल्व किया इसको, तो क्या निकला, बी स्क्वायर निकला। ये क्या है, बी स्क्वायर, क्या है ये, बी स्क्वायर, ये क्या है, बी स्क्वायर। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे चलते हैं। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस वन ऑन द लाइन दिस वन इज 2। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2। तो कहते हैं इस k का वैल्यू क्या होगा, निकालिए। ठीक है ना, यहां लिखिए सॉल्यूशन। गिवन पॉइंट कितना दिया हुआ है, कितना दिया है पॉइंट, 4,1। तो ये क्या हो गया, x1, ये हो गया y1। तो x1 का वैल्यू कितना निकला 4, y1 का वैल्यू कितना निकला 1। ठीक है ना, अब लाइन कितना दिया है, देखो लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0। ठीक है ना, यहां से a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना -4 और c कितना हो जाएगा k, और डिस्टेंस ऑलरेडी दे चुका है, कितना दिया हुआ है 2 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन कितना रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस d के जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर से 2 लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है, तो 3 इंटू x1, तो x1 के जगह पर 4 प्लस b के जगह पर कितना -4 इंटू कितना y1 के जगह पर 1, c के जगह पर कितना हम इधर से k लिखेंगे। और ये रहा आपका कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 -4, b का स्क्वायर कितना, b का वैल्यू -4, तो -4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो 16। तो यहाँ हो गया आपके पास 2 इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, -4 इंटू कितना इधर से 1, तो यहाँ -4, अब प्लस इधर से कितना k, और नीचे में कितना हो जाएगा 25, ये 9 प्लस 16 कितना 25। तो ये फाइनली 2 इज इक्वल टू 12 - 4 कितना हो गया 8 प्लस k, और यहाँ हो जाएगा 5, रूट 25 का कितना 5 होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10, यहाँ 8 प्लस k। ठीक है ना, अब देखो मॉड हटेगा ना, तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि मॉड का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। देखो अब इसको थोड़ा सा समझो, अगर मान लो कहीं पर -4 मॉड में दिखा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कहीं पर मॉड k है तो k क्या है आपके पास, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस। जैसे x है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x है। जैसे 3 है तो ये सिर्फ 3 ही रहेगा प्लस में। ठीक है ना, तो चलो अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालोगे तो एक बार क्या होगा 10 बराबर, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार हम माइनस लेते हैं 8 अब प्लस k। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 8 प्लस k, तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 इधर आ जाएगा -8 बराबर k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 - 8 तो 2, एक 2 हो गया। अब यहाँ से निकालो, देखो ये वाला माइनस को इधर ले आओगे तो -10, यहाँ 8 प्लस k रह जाएगा, -10 8 इधर आ जाएगा -8 इधर से हो जाएगा k, तो k बराबर कितना -18। तो k का कितना वैल्यू निकला 2 वैल्यू निकला, एक कितना निकला 2, एक कितना निकला -18। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी ईमानदारी से पढ़ते होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, मन हल्का हुआ, क्वेश्चन बनाने में क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, पढ़ने का अंदर से इच्छा जाग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।